इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन राम ने अपना काम करने के लिए हनुमान को साधन बनाया था। उन हनुमान के मुंह से तुलसीदास ने अपने काव्य में कहलवाया था। और क्या कहलवाया था तुलसीदास जी ने, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। और राम का काम पूरा करने से पहले मुझे विश्राम कहाँ है। और इस देश में और अयोध्या नगरी में शायद 500 वर्ष किसी ने विश्राम नहीं किया। मैं इस सवाल को आज के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाहती हूँ। राम का मंदिर नरेंद्र मोदी का वादा था, इरादा भी था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री बनने के इस सफर में वो इस लक्ष्य से डिगे नहीं, हटे नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में खुद शामिल होने से पहले नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग कोनों में जाकर देश भर की राम कथा को अयोध्या से रिकनेक्ट कर रहे हैं। चाहे नासिक का कालाराम मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर हो, लेपाक्षी हो, केरल का गुरुवायूर मंदिर हो, या फिर आज तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वर में मोदी की पूजा हो। राम भक्ति में डूबे मोदी को देश महसूस कर सकता है। मान्यता है कि श्री रंगनाथ मंदिर में विष्णु की जिस मूर्ति की स्थापना है उसको प्रभु राम ने पूजा था। रामेश्वर का तो राम संबंध किसी से छिपा नहीं है। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के पहले 11 दिनों के यम नियम के तहत ब्रह्म मुहूर्त में विशेष जाप भी कर रहे हैं। उन्होंने उपवास भी रखा है, नारियल पानी पी रहे हैं, धरती पर सो रहे हैं। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी की इस राम पूजा को विपक्ष राजनीतिक चश्मे से ही देखेगा? मैं इस सवाल के साथ अयोध्या में अपने मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले जरा देखिए मोदी पर विपक्ष के ताजा हमलों का वे वीडियो एल्बम। अगर कोई एक व्यक्ति हमारे देश में है जो अहंकार आचार्य माना जा सकता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं। चुनाव तक, चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है। और आज यहाँ मंच पर हम जब पूछ रहे हैं पब्लिक का सवाल, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, उनके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है, राहुल ईश्वर जी, ये संघर्ष करते रहते हैं हिंदू धर्म के। और दक्षिण में राम का क्या महत्व है, साउथ और नॉर्थ के बीच में राम कैसे कड़ी जोड़ते हैं, शायद राहुल ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानेगा। मेरी बाईं तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार तिवारी, सीपीआई के लीडर हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे जी, कांग्रेस के नेता हैं, और करण त्रिपाठी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज श्रवण पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भक्ति में आपकी रुचि ना हो ना सही, कोई बात नहीं। आपने पहले ही कह दिया, कांग्रेस पार्टी की विज्ञप्ति आई थी, उन्होंने कह दिया है कि धर्म हमारे लिए पर्सनल इशू है, हम इसकी पब्लिक में चर्चा नहीं करते। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने 1988 में ये प्रण लिया था कि राम मंदिर बनाएंगे, जब वो कुछ नहीं थे सिवाय एक कार्यकर्ता होते, आज वो प्रण पूरा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, देश भर के मंदिरों में पूजन कर रहे हैं, तो उनको अहंकारी बताना, ये कहना कि वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं तो ईवीएम को कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या ये बहुत छोटी बात नहीं है? देखिए नविका जी, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा पे आप आए और यहाँ से प्रभु श्री राम की धरा से एक चौपाई से अगर शुरुआत ना हो, समझ रहे हैं, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय उनका बहुत बड़ा था। जिस तरीके से आज देश की राजनीति में राम का नाम लिया जा रहा है,
वो राम राज्य की कल्पना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। भगवान श्री राम जहां जहां जगह गए हैं, सब जगह नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। मैं कहता हूं, फिर आपने अभी एक सवाल आपका इसमें डिबेट में था कि आपने कहा नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था राम मंदिर बनवाने का, वो वायदा पूरा किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं या ये करोड़ों राम भक्त के योगदान से राम मंदिर बन रहा है? और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है? मैंने तो अभी तक जाना है इस अयोध्या की नगरी में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है और सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी स्वागत कर रही है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है। वो कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द है? जनता बताएगी। बिल्कुल सुनिए सुनिए, किसके पेट में दर्द है? किसके पेट में दर्द है? जी। किसके पेट में दर्द है? राहुल गांधी के पेट में दर्द होता है, कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। वो हनुमान जी का मुखड़ा लगाकर अभी पैदल पैदल इधर उधर दौड़ रहा है। उसको भगवान राम की शरण में आना चाहिए, क्योंकि गीदड़ अगर शेर की खाल पेड़ लेगा तो गीदड़ नहीं होगा। देखिए, आपने जनता की आवाज सुनी। अब आपको जनता समझ नहीं रही है या आप जनता को समझ नहीं रहे हैं, ये मर्ज कहां पर है मुझे नहीं पता। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जरूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर आज निर्माण हो रहा है, लेकिन मोदी के रोल को नकारने की कांग्रेस को इतनी जल्दी क्यों होती है? अहंकारी बुलाना, मोदी ने कुछ नहीं किया, ऐसा इनको जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बाबरवादी इरादे पर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में जो है उनका वो इरादा भी ध्वस्त हो गया। इन्होंने तो 7 दिसंबर 1992 को भारत की संसद में संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नाविका जी, आपको तो याद है हर चुनाव के पहले 1992 से लेकर 2019 तक हम लोग जब बहस में आते थे तो कांग्रेस, सपा, जद, लद, भद, कम्युनिस्ट सारे पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी भाई, न्योता भी भिजवा दिया। आइए सोनिया माई, आइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आइए अखिलेश यादव जी। अब कम से कम जो है पाप प्रक्षालन करने का सुअवसर है। श्री राम लला के चरणों में माथा टेक कर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। लेकिन उसको भी पत्र लिखकर कह रहे हैं अस्वीकार है। तो मुझे यहीं पर संतों ने बताया, जो यहाँ अयोध्या के संत हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति सुना रहे। मेरी पंक्ति नहीं है ये, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति, और अयोध्या के संत सुना रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं किसी को भूत प्रेत नहीं कह रहा हूं, ये अयोध्या वाले कह रहे हैं। तो अयोध्या वाले जो हैं, जब जानते हैं कि 1988 का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, 1989 का संकल्प जब पालनपुर अधिवेशन में हुआ तब वो गुजरात के संगठन महामंत्री थे। 1990 में जब रथ यात्रा निकली आडवाणी जी की, तो उसमें सारथी जो है नरेंद्र मोदी जी थे। 1992 का जब विध्वंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उसमें अभियुक्त बने, और जब कार सेवा करके यहाँ से लौट रहे थे तो जिस लश्कर तोयबा के लोगों ने पाकिस्तान के इशारे पर गोधरा में कार सेवकों की कोच में आग लगाने का कुकर्म किया, उससे जो यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ वो नरेंद्र मोदी हैं, और आज उन्हीं के नेतृत्व में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल राम मंदिर बन रहा है। और त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि आप यहाँ वातावरण किस तरह का है आप देख रहे हैं। हर आदमी आज कह रहा है कि ये 14 साल का वनवास नहीं था राम जी का, ये 500 साल चला। अब राम आएंगे, सबके घर में आएंगे, अपने घर में आएंगे। इस माहौल में
कहीं ना कहीं किंतु करना, परंतु करना, अहंकारी कहना प्रधानमंत्री को, और पूरे कभी मुहूर्त से प्रॉब्लम, कभी मूर्ति से प्रॉब्लम, कभी प्राण प्रतिष्ठा से प्रॉब्लम, ये सब कहीं ये नहीं दर्शाता कि राजनीति ऊपर हो गई है और रामनीति कहीं नीचे चली गई है? धन्यवाद नाविका जी। सबसे पहले अयोध्या की पावन धरती से सबको जय सिया राम, जय जय श्री राम। नाविका जी, आपका जो सवाल था, सबसे पहले मैं भगवान श्री राम, अगर मैं आपको कहूँ, भगवान श्री राम हम लोग के आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं और हम लोग उनके आधार हैं, वो हमारे आधार हैं। राजनीति श्री राम पर ना करनी चाहिए, ना श्री राम को राजनीति में लाना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, भाजपा की बात करती हैं, राजनीति कांग्रेस ने नहीं किया है, भगवान श्री राम को राजनीति में ये लोग लेके आते हैं। और आपको कांग्रेस के अगर मैं बात करूं, भाई साहब ने 1989-88 का सबका जिक्र कर दिया, कब से राम आंदोलन जारी हो रहा है। 1983 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया गया था, उसमें गुलजारीलाल नंदा जी थे उनके संरक्षण में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए महंत अवैधनाथ जी, और महामंत्री बनाए गए देवी दयाल खन्ना जो कांग्रेस के लीडर थे, और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। लेकिन इन्हीं विपक्ष के नेता, उस समय तत्कालीन जो विपक्ष के नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने इस समिति का ना कोई सपोर्ट किया, ना कोई सहयोग किया। अब बात आती है, अब यो कह रहे हैं कि कब से आंदोलन शुरू हुआ। राजीव गांधी जी के समय में कोर्ट के आदेशानुसार ताला खुला, तब जाके पूजा हो पा रही थी। उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने शिलान्यास भी किया। और राजनीति की बात इनके हिसाब से अगर बात करें, भगवान श्री राम को तो इन्होंने वोट मांगा है, हमेशा वोट मांगा है। इनसे पूछिए, जनता से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कौन राजनीति करता है और कौन रामनीति करता है, जनता किसको वोट देती है। मैं पूछना चाहती हूं, चलिए यहां पर खड़े हैं, आप बताइए कि बीजेपी राजनीति करती है राम के नाम पर? बीजेपी राजनीति नहीं करती है। हम कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहते हैं, 70 साल तक इनकी जो है सरकार थी, तो अगर ये कहते हैं कि ये क्या नाम है, बीजेपी का कार्यकाल है और बीजेपी का कार्यक्रम है, तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम 70 साल में आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। ये अगर आप 1948 की बात कर रहे हैं, तो बाद में कोर्ट में इतने वकील क्यों खड़े कर दिए? बाद में कोर्ट में ये क्यों कहा कि अभी मत फैसला कराइए, चुनाव के बाद कराइए? और पूछ रहे हैं लोग कि 70 साल आपके पास भी मौका था, आप करा लेते भव्य कार्यक्रम। जब कोई मामला कोर्ट में लंबित होता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप भी जानती हैं। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। सरकार कुछ नहीं सकती। रही बात, सरकार कुछ नहीं कर सकती, मामला कोर्ट में। क्यों नहीं मैम, 2019 चुनाव के पहले कपिल सिब्बल ने जाके हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये सब लोग जानते हैं कि रामलला की सुनवाई को अभी जो है लंगरहान किया जाए, कि जिसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा। और अगर अभी हमारे साथी ने बताया कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, तो अयोध्या क्या छूत थी कि राजीव गांधी अयोध्या तक नहीं आए? उनको भी तो अयोध्या आना चाहिए। राजीव गांधी, अगर ताला आपने खुलवाया है तो आपको आना चाहिए। और अयोध्या का विकास का ठेका मोदी जी ने नहीं ले रखा था, विकास तो आप भी करा सकते थे मान्यवर। और आज जब अवध की धरती पे भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप अस्त में हड्डियां डालने का काम कर रहे हैं यज्ञ में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, अब की बार 400 पार। अब सुनिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता जो है, पब्लिक जो है, ये सब जानती है, लेकिन फिर भी सफाई दी जा रही है कि बीजेपी ने राजनीति की। आप क्या जवाब देंगे? नविका जी, सबसे पहले तो अयोध्या की धरती से, अयोध्या धाम से आपको राम राम। राम राम। अवध के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आज जो लोग राम मंदिर के नाम पर टेसुए बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने अयोध्या के लोगों को कितने खून के आंसू रुलाए। इस धरती के लोगों को पीएसी के बूटों तले रौंद दिया गया। इस धरती के लोगों को विकास से वंचित कर दिया गया। अयोध्या को एक सांप्रदायिक नगरी में तब्दील कर दिया गया। जिस अयोध्या में राम के समय दुनिया का श्रेष्ठतम, दुनिया का सर्वोच्च
सबसे संसाधन युक्त जो नगरी थी उसको पीड़ा में डाल दिया गया, उसको कुंठा में डाल दिया गया, उसको ग्रसित कर दिया गया, उस वजह से जिसकी वजह से आज हम यहां ये भव्यता देख रहे हैं। यानी राम के नाम को बदनाम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद से, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, ये मित्र हैं, पता नहीं कहां से इतिहास इन्होंने पढ़ा, जब रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई तो केरल के मलयाली आईसीएस ऑफिसर के नायर, उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने दबाव डाला कि ये होना नहीं चाहिए, वहां पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन के नायर ने कहा वहां राम प्रकट हुए हैं, और वो एक मुस्लिम सिपाही बरकत अली ने देखा। उसके बावजूद अगर इस रामनगरी को सांप्रदायिकता में बांध दिया गया, बर्बाद किया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये अवध के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अवध के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं, जिस मोदी को अहंकारी कहा जा रहा है, आप समझते हैं जो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं और जो राम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड मंदिरों में जा रहे हैं, वो अहंकारी हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों अहंकार क्यों होगा? ये तो अपनी आस्था है, हमारी हिंदू धर्म की आस्था है, हिंदू है वो, और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं वो। देश के प्रधानमंत्री क्या मंदिर जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? इस पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं करवा सकते? सोमनाथ का मंदिर जब बनाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे ना, वैसे ही तो मोदी जी तो कर रहे हैं ना। अच्छा ही तो काम है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अहंकारी हैं, ये पापी हैं, इनको आना ही नहीं चाहिए। वो जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे बोले ना, वो सही है बिल्कुल। राहुल ईश्वर जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि दक्षिण में राम के मायने और प्रधानमंत्री का दक्षिण जाना और इन मंदिरों में जाना, रामेश्वरम में जाना, लेपाक्षी जाना, इसका क्या मतलब है? इस देश में वो क्या मैसेज दे रहे हैं? और क्या इसको सिर्फ इसी तरह तोला जा सकता है कि भाई अगर 400 पार हो गए तो ईवीएम के लिए कुछ ना कुछ एक कहानी मिल जाएगी कहने के लिए? आप क्या समझते हैं, जनता को बताइए। नाविका जी, राम राम। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवर्तक नहीं हूं। मैं कई बार मोदी जी का और बीजेपी का क्रिटिक भी रहा हूं, मगर मोदी जी जो आज कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहा है। वो हमारे देश को एक इमोशनल इंटीग्रेशन या कल्चरल इंटीग्रेशन की तरह बहुत बढ़िया काम कर रहा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कई जगह में ऐसे सारे मंदिर हैं जो श्री राम और रामायण रूट से बहुत जुड़ा है। रामेश्वरम के बारे में अब तो सुना होगा। रामेश्वरम जहां भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा किया था सीता माता को रेस्क्यू करने से पहले, मोदी जी अभी वहां होली डिप ले रहा है। 2 days 2 दिन पहले मेरे जगह में केरला में त्रिप्रयार श्री रामस्वामी क्षेत्र में आया था। वो 4 मंदिर है जो श्री राम से बहुत कनेक्टेड है, रामायण से बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए एक इमोशनल इंटीग्रेशन कर रहा है। वो बहुत बढ़िया भी है। आज अगर हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी होते तो महात्मा गांधी जरूर यहाँ आते, मगर सोनिया गांधी जी क्यों नहीं है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की है। राम राज्य का मतलब है एक वेलफेयर स्टेट है, एक हार्मोनियस स्टेट है। इसी तरह श्री राम हमारे कण कण में है। श्री राम इस देश का एक बहुत बड़ा धार्मिक पॉइंट है। और सिर्फ एक और बात, जब अंग्रेजों ने एक इंडियन डिपार्टमेंट खुला था, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने उसका टैगलाइन दिया आसेतु हिमाचल। उसका मतलब है हिमालयन से राम सेतु तक। वो राम सेतु, राम सभी कनेक्टेड है, इसलिए राम को सेलिब्रेट कर देना चाहिए बियॉन्ड पॉलिटिक्स। कोई राजनीति नहीं, सिर्फ रामनीति होना चाहिए और एक बहुत बड़ा माहौल है। इट्स अ प्रिविलेज बीइंग हियर। बिल्कुल सही कहा। और अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अशोक तिवारी जी, सवाल यही है कि महात्मा गांधी के दिल में राम, उनके आखिरी शब्द भी है राम, उनकी शैली में, जीवन शैली में राम, लेकिन राम से इतना परहेज इस देश में क्यों हो गया है? क्यों हर चीज को सिर्फ राजनीति के तराजू में तोला जा रहा है? कोई कह रहा है कि यह संवैधानिक नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जाए। तो संविधान में जो राम दरबार है वो किस लिए है? कभी संविधान ने यह सोचा था कि हमारे देश में धर्म नहीं है, राम नहीं है, और राम सिर्फ धर्म है, राम सिर्फ रिलीजन है, या राम हमारे लिए वो प्रतीक है जो हर इंसान को बनना चाहिए? ये सवाल आज आपको जवाब देना चाहिए, जो धिक्कार रहे हैं राम को, धिक्कार रहे हैं निमंत्रण को। देखिए,
राम को कोई धिक्कार नहीं रहा है। कोई भी पार्टी हो वो राम को धिक्कार नहीं रही है। राम तो वो हैं जो हमारे दिल में बसते हैं। मंदिर था, ये जो मंदिर नया बन रहा है, ये मंदिर था या उससे पहले टेंट में थे, उससे पहले रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए थे, तब भी राम हमारे दिलों में थे। और राम वही है जो सब में रमा हुआ है, अर्थात परमात्मा। तो राम को इस रूप में तमाम लोग देखते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है वो। और राम के आदर्शों की बात लगातार होती है, पूरे देश में होती है। राम का कोई विरोध नहीं कर रहा है। राम का जो राजनीतिकरण, अभी बात फिर वही आती है, राजनीतिकरण की बात आती है। जिस तरह अगर अभी कहा, जैसे अभी कहा गया कि मोदी जी ने वादा किया था, मोदी जी ने मंदिर बनवाया, जब आप ये कहते हैं तो उनका योगदान आप कम करते हैं जिन्होंने बरसों संघर्ष किया, बरसों मंदिर के लिए संघर्ष किया। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो मुकदमा चला, वहां कौन लोग थे? तमाम धर्माचार्य थे, धर्माचार्यों के वकील थे। हाई कोर्ट में 90 दिन की बहस होती है, 50 दिन मुसलमानों को मिलता है, 40 दिन हिंदुओं को मिलता है, जिसमें 24 दिन शंकराचार्यों के वकीलों ने बहस की और उसका प्रमाण विधिवत शंकराचार्यों ने दिया। आज शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य कौन है? हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख हैं। वो ये जो तमाम संप्रदाय के लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में तमाम संप्रदाय हैं और सभी संप्रदायों के लोग उनके पास जाते हैं, तमाम जो शंकाएं होती हैं उसका निराकरण करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो सही है, वो सही है, या ये इनके पार्टी के चीफ सीपीएम के चीफ के नाम में सीताराम है लेकिन वो नहीं आएंगे अयोध्या। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, 4 शंकराचार्य होते हैं, 2 ने जरूर कुछ बातें कही हैं लेकिन दूसरे 2 ने आशीर्वाद दिया है, उनकी बात नहीं होती, सिर्फ जिन 2 ने कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाया है उनकी बात होती है। क्या ये एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश है? नविका जी, राम बड़े मर्यादित हैं, बड़े दयालु हैं, सबको माफ कर देते हैं, लेकिन आज जो लोग राम मंदिर की इस भव्यता में पाप कर रहे हैं उसका विरोध करके उनको माफ नहीं करेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी लोग किस किस तरह की घटनाएं बता रहे हैं। जहां हम लोग खड़े हैं नविका जी, 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो दीपोत्सव होने लगा, उसके पहले दीपोत्सव क्यों नहीं हुआ? और कमाल की बात ये कि कहते हैं कि न्यायालय के निर्णय के पहले कुछ हम कर नहीं सकते थे। दीपोत्सव करने में, अयोध्या की सड़कें चौड़ी करने में, अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने में, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाने में, अयोध्या को दुनिया से जोड़ने में किसने रोका था? और जब शंकराचार्य की आप आड़ लेते हैं तो समझ में आता है कि आपका मन कितना कलुषित है, उसमें कितना जहर भरा है कि राम के नाम पर भव्य प्रतिष्ठा हो रही। और मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए, उस वक्त भी जब ऋषि यज्ञ करते थे तो उस वक्त ऐसे लोग हड्डियां डालते थे, लेकिन आज के समय में दूसरे तरह से हड्डियां डालने की कोशिश हो रही है। तब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा था। आज शायद नया युग है, मतदान स्थल पे जाकर जनता उसका जवाब देगी अगर कोई राम के खिलाफ आज भी बात कर रहा है तो। और कोई भी शंकराचार्य, जो शंकराचार्य, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो शंकराचार्य की पदवी पर है, गद्दी पर है, उसने किसी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं शंकराचार्यों पर टिप्पणी करूं। हर शंकराचार्य राम और राम मंदिर के साथ है। श्रवण पांडे जी, सवाल यही है, मैं आ रही हूं आप शंकराचार्य पर थोड़ा और स्पष्टीकरण कर देना जी चाहता हूं। जी प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य वसुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं जो है ट्रस्ट के मेंबर हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वो ट्रस्टी हैं, तो निमंत्रक हुए। जो द्वारका पीठ के हैं शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी, उनका आशीर्वाद है। कांची कामकोटि के शंकराचार्य का आशीर्वाद है। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य का आशीर्वाद है। निश्चलानंद जी ने कहा मेरा समय आने का जो है उसका सिर्फ विरोध है। अब बताइए और कौन शंकराचार्य हैं? यही है ना, एक शंकराचार्य के प्रति जिनके बारे में कुछ विवाद है उनका विरोध है, वो भी हमारे लिए पूज्य हैं।
हम उनके बारे में भी, ये जो है कांग्रेस की सरकारें थी जो शंकराचार्यों को अपमानित करके जेलों में ठूंसने पर प्रसन्न होती थी। हम जो है शंकराचार्य अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको भी मान सहित सिर झुकाकर स्वीकारते हैं, लेकिन रामलला के जन्मस्थान पर श्री रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को शंकराचार्यों का, रामानुजाचार्यों का, वल्लभाचार्यों का 4000 से अधिक संत स्वयं आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। श्रवण पांडे जी, अब आप बताइए, संत आ रहे हैं, इस देश के माननीय अतिथि आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, या यहाँ सारी अयोध्या की जनता बैठी है, नहीं आ रहे तो बस वो नहीं आ रहे जिन्होंने राम जन्मभूमि में कभी रामलला को मंदिर में बिठाने की कोशिश ही नहीं की। अब आप अयोध्या वासी हैं, आप मुझे बता दीजिए, अगर यहाँ राहुल गांधी आते, मल्लिकार्जुन खड़गे आते तो आपको अच्छा नहीं लगता? सबसे पहले मैं बताऊं, जिस तरीके से शंकराचार्यों का जिक्र किया गया, पहले मैं बता देता हूं, मैं जिस तरीके से सनातन की अपनी परंपरा को पढ़ा हूं, मुझे धर्मशास्त्रों ने बताया है और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने नहीं बताया है। ये लोग जिस तरीके से आज गुमराह करके और देश की जनता को लगातार गुमराह करने का काम किए, अगर राम के नाम पे, अगर राम का, सुनिए बिल्कुल, देखिए मैं फिर कहता हूं, मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम का जब शासन था तो शासकों के बड़ा भी शासक था। आप बताइए, कैसे बता सकते हैं? आप बताइए, यहाँ जनता में रोष हो रहा है, अब इनकी किस बात से आप सहमत नहीं? जनता गुमराह नहीं हो रही है माननीय, जनता को आप गुमराह करें, 70 साल तक गुमराह किए और भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें, अपनी बुद्धि को सही करें, बुद्धि आप लोग की भ्रष्ट हो गई है। नबिका जी, ये 70 साल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुनिए, 75 साल का अमृतकाल अमृत महोत्सव ये मना रहे हैं, 10 साल से सरकार में ये हैं, 70 साल कांग्रेस रही। अरे कौन सा, चलिए 70 नहीं तो 55 साल, 70 नहीं तो 55 साल, लेकिन भाव नहीं समझ रहे जनता का विरोध गा के बताइए। राम सबके हैं, मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। राम लला का विजय तिलक है, ओ राम लला का विजय तिलक है, सजा अयोध्या धाम। अरे मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय जय सीताराम। और सरयू के किनारे हूं इसलिए सरयू की बात करूंगा। सरयू के पावन पन घट पे, ओ सरयू के पावन पन घट पे, देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या, भेष बदल कर झूम रहे, देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल, अभिनंदन को नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा, कलयुग में श्री राम बने, जय जय श्री राम। त्रिपाठी जी, भाव समझिए, जनता से कहीं कट तो नहीं गए? अब सुनिए, ना ऐसा नहीं, सुनिएगा, मैं तो यहीं जन्मा हूँ, मेरी जन्मभूमि यही रही है, कर्मभूमि रही है। बड़े भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं सुनता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। उन्होंने, मुझे लगता है कि कार सेवा पर जो गोली चली थी उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। अब मैं बताता हूँ, जब कार सेवकों पर गोली चली थी उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी, पूछिए इनसे पहले। इन्हीं के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज सुनिएगा, मुलायम सिंह जब गोली चलवाए थे कार सेवकों पर, सुनिएगा पहले, आपके चलवाई थी। अरे सुनिए तो केंद्र में, नहीं सुनिए, आरोप लगता है कि सुनिए, सुन तो लीजिए, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, सुनिएगा नमका जी, गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने जब अरे आप कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, सुनिएगा, एक तब उनका विरोध करते हैं और दूसरी बात सुनिएगा, पंथ श्री से उनको सम्मानित भी करने कार्य करते हैं।
पद्मश्री से सम्मानित भी करते हैं आप। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में चली, इसमें किसी को भ्रम है क्या? नहीं, भ्रम किसी नहीं को है। भ्रम है तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे ये मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या बात करते हैं? और अगर मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में गोली चली, हाँ, केंद्र तो सरकार उसको किसकी थी? स्वीकारिए, केंद्र में उसको सरकार स्वीकारिए। किसकी थी? राज्य की केंद्र कानून में सरकार व्यवस्था किसकी वो थी? राज्य के शासन केंद्र के में सरकार अंतर्गत आता किसकी है। थी उस कम समय? से कम सामान्य जानकारी तो केंद्र रखिए में भाई। सरकार किसकी मित्र, आप थी? सामान्य जानकारी भाजपा रखिए। के और मैं सपोर्ट फिर से से ही कह रहा बीपी सिंह की सरकार हूं, चल मैं रही तो थी। कहता हूं ये आपको सब पता होना छोड़िए, चाहिए। ये पुरानी बातें छोड़िए। अच्छा। ये भव्य अयोध्या किसकी वजह से हो रही ये बताइए। भव्य अयोध्या जिसकी वजह से हो रही है, अयोध्या के लोग, अवध के लोग, उनको पता है या नहीं पता है? अयोध्या के लोगों को पता है ना। मैं यही कह रहा हूं कि सारी राजनीति भूलिए, सारे राजनीतिक दल भूलिए, भाजपा कांग्रेस भूलिए, अवध को जिसने पीड़ा में रखा उसको मत छोड़िए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ इतिहास भी बदलने की कोशिश है। और तब जो हुआ था कार सेवकों के साथ, उसके बाद रोज समाजवादी पार्टी से कोई ना कोई आके कहता है जो हुआ वो सही हुआ, आज भी अगर करना पड़े तो वो करेंगे। अब निमंत्रण उन्हें दिया गया है, दिल बड़ा किया गया है, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे, फिर भी सुनाएंगे। और उन्हें यहाँ राम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मस्जिद यहाँ पर। तो ये क्या राजनीति वोट बैंक की है? नहीं, उनकी बाबरवाद की राजनीति थी ही ना। अभी ये जो बता रहे हैं महाराज, जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई तो उस सरकार को राजीव गांधी की कांग्रेस का समर्थन था। ये हर कोई जानता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार से और वीपी सिंह की सरकार से समर्थन उसी दिन वापस ले लिया गया था जिस दिन समस्तीपुर में आदरणीय आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई थी। तो समर्थन किसका था? कांग्रेस का था। और एक आपको घटना बताता हूँ, पद्मश्री यहाँ पर जरा शांत रहे। एयरपोर्ट जो है, कारसेवकों पे गोली चलाए थे, यहाँ नाविका जी, पद्मश्री आपने दिया था। शांत हो जाइए, आएगा आपकी बारी भी आएगी। सुनना चाहिए, अरे शांत हो जाइए। सुनना चाहिए। ये यहाँ पर जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल खुला है उसके भी एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे मित्र आरपीएन सिंह का ये जो है लीज था एयरपोर्ट का, उस पर कांग्रेस की केंद्र में सरकार और यहाँ मुलायम सिंह यादव की सरकार एयर स्ट्रिप को बंद करके वहां व्यायामशाला खुलवा दी गई कि यहाँ एयरपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये इनकी जो है विकास की नीति थी। और मस्जिद तो जो है राम जन्मभूमि पर जो है हम मस्जिद बनाएंगे, ये कांग्रेस का भी संकल्प था। और ये बारंबार ये मुलायम सिंह यादव कहते थे वहां तस्लीम करेंगे मस्जिद। कर पाए क्या? है किसी की हिम्मत कि अयोध्या में बाबर के नाम का एक ईंट भी लगा दे? ये सवाल श्रवण जी ये है, सवाल सिर्फ इतना है कि राम आप कहते हैं आपके कण कण में है, कण कण में है तो इतने मतभेद क्यों? राम में समा जाइए। ये मोदी विरोध में राम विरोध कहां से आ जाता है? देखिए, राम में हम त्रेता युग से समाये हुए हैं, लेकिन ये जो युग चल रहा है, जो ये बताना चाहते हैं आप मोदी युग में और योगी युग में राम को पढ़े हैं, वो हम नहीं पढ़े हैं। कृपया करके आज बताइए, जिस तरीके से आज पूरे राम भक्तिमय है, लेकिन आज कुछ लोग जो हैं वो जब शंकराचार्य पे बात आ जाती है तो जवाब नहीं देना चाहते। कोई नहीं ना जवाब दे। पूरा जवाब दिया है शुक्ला जी ने, पूरा जवाब दिया है। शंकराचार्य की नियुक्ति कहाँ से होती है? आपकी पार्टी ने तो शंकराचार्य को, आपकी पार्टी ने तो शंकराचार्य जी को 2004 में अरेस्ट किया था। और अखिलेश यादव की सरकार ने तो लाठियां बरसाई थी। आप शंकराचार्य जी की बात करेंगे? राहुल ईश्वर जी जवाब। नाविका जी सिर्फ एक राहुल ईश्वर जी नहीं है, शंकराचार्य जी बहुत आदरणीय है, मगर शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत का पाथ में चल रहा है। मंदिर का जो भी डिसीजन लेगा, मंदिर का तंत्री या प्रीस्ट देगा उसे एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करके। तो शंकराचार्य को बहुत आदर है, जैसा आपने कहा। मगर शंकराचार्य भी मेरे देश से, केरला से, शंकराचार्य को नियुक्ति कौन मंदिर करता का है? तंत्री ये है, बता दीजिए आप। प्रीस्ट नहीं बता पाएंगे ये, हमें सनातन बताएंगे। प्रीस्ट हम और सनातन ज्योतिषी है, उसे टाइम डिसाइड कर देना चाहिए सर। रामायण आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। हमें हनुमान चालीसा आती है, लेकिन ये हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप कह रहे हैं आपको रामायण आती है, हनुमान चालीसा आती है, तो आप सबसे बड़े सनातनी हैं। तो मैं रावण को भी वेदों का ज्ञान था। बिल्कुल
जो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं रावण को भी वेदों का मैं ज्ञान कहता था। हूँ रावण भी रूप बदल के सीता माता का हरण करने आया था, ये भी रूप बदल के देश को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए एक आपको और तथ्य बता दें नाविका जी बताएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम ले रहे हैं ना, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और काशी में उन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इनकी पुलिस ने लाठियों से पीटा था और आज तक अखिलेश यादव माफी मांगने नहीं गए। आज तक इससे बड़ी बेशर्मी की हद क्या होगी? लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं तो शंकराचार्य जी के कंधे से गोलियां चलाई जा रही हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं। सवाल जनता पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है, आपका किससे सवाल है, क्या सवाल? नाविका जी, ये विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये बार बार एक ही बात कहता है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर पूरा नहीं हुआ। मैं इनसे एक प्रश्न करता हूं, मेरे प्रभु राम जिनका मंदिर बन रहा है, उन्होंने महादेव मेरे इष्ट का मंदिर बिना छत के बनाया। रामेश्वरम की जब स्थापना हुई तो वहां पर बिना छत के तो मंदिर इसी प्रभु राम ने बनाया है, तो कहां कमी कहां है? बिल्कुल, अब जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। सुनिएगा। हेलो जी बोलिए। हेलो नमिका जी, देखिए 22 तारीख को जो निमंत्रण की जो बात हो रही है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं आ रहा। आप इनका जवाब दीजिए, सुनिएगा। रामेश्वरम प्रभु राम ने बनाया था, तब कौन सा मंदिर था वहाँ? वहाँ प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की हो गई थी। आपको मैं बता दूं, सुन लीजिएगा, शंकराचार्य जी का ही ये कहना है कि जहां भगवान स्वयं भू होकर प्रकट होते हैं वहां बाद में मंदिर बन सकता है। वहां उसको प्रतिष्ठा नहीं की गई, उसकी किसी ने उसको स्थापित नहीं किया, वो स्वयं भू है। तो यहाँ पर नहीं प्रकट हुए। बिल्कुल, आप पूछ लीजिए दीदी, ये हम सपा वाले और कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं, बसपा वाले से, इनको ये भी नहीं पता है कि राम की स्थापना होती बोले कि राजनीति। आपको ये होना चाहिए कि धर्म का पति का नाम है राजनीति। अगर धर्म और राजनीति दो सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है। अगर राजनीतिक नहीं होता तो भारत को पहले पता चल गया होता कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और राम का वनवास हो गया है। राजनीतिक और धर्म एक सिक्के के दो पहलू है। धर्म पत्नी है, राजनीति पति है, राजनीति कहाँ नहीं। नवका जी देखिए, लेकिन सवाल आज भी यही है और ये सवाल ओवैसी जी उठाते हैं। मैं पूछूंगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओवैसी जी का कहना है कि अगर मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को अपनी जगह दिखाई जा रही है। हम किसी को जगह दिखा रहे हैं या सिर्फ अपने राम को पूज रहे हैं? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जिस राम ने इस देश को बांध कर रखा, जो राम इस देश की आत्मा, इस देश के मूल में है, आज एक प्रधानमंत्री जब पंचवटी से अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं तो वो उन स्थलों पर जा रहे हैं जो राम से जुड़े हुए हैं। और जो राम का मूल था, वहां एक बाबर के सेनापति ने आकर 1528 में इस देश के हिंदुओं की आस्था को कुचल दिया था। और ओवैसी को शर्म नहीं आती, जिनकी कुछ पीढ़ियों पहले के लोग हिंदू ही रहे होंगे, वो आज बाबर के साथ खड़े होना चाहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश का आम मुसलमान अगर उस तरह से होता तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी के पुत्र इकबाल अंसारी भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते। राम सबके हैं, बस उनके नहीं है जो आज भी कालने में बने हुए हैं। बहुत सही कहा। यहाँ जनता के सवाल आ रहे हैं, आपका क्या सवाल? हमारा ये सवाल है कांग्रेस वालों से, अगर आप भगवान राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी का विरोध करिए, भगवान राम का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं? सुनिएगा नमिका जी, भगवान श्री राम का कोई विरोध नहीं कर सकता है और जो उनका विरोध करेगा उनका नाश हो जाएगा। मैं खुद कहता हूँ, सुनिएगा मेरी बात पहले, मेरी बात सुनिएगा। भगवान श्री राम, अगर कांग्रेस सपा यहाँ नहीं आ रही तो वो मोदी विरोध कर रहे हैं या राम विरोध? राम विरोध भी कर रहे हैं और मोदी विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब की बार 4 सीट भी, मैं पूरे दावे के साथ ये बात बोलना चाहूँ, 4 सीट भी नहीं मिलेगी। क्या विपक्ष गलती कर रहा है? नाविका जी, इनका प्रेम राम नहीं है, इनकी पीड़ा मोदी जी है, इनसे डरते हैं वो, इसके लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ ये महिला खड़ी है, ये सवाल पूछना चाह रही है। आप अयोध्या वासी हैं? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की?
जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और इन विपक्षियों को क्या ये राम में नज़ारा दिखाई नहीं देता है? इनको तो एक मिनट, इनको राम में तो नहीं दिखाई दे रहा, इनको राष्ट्र भी नहीं, हमें बोलने दी, इनको राष्ट्र भी नहीं दिखाई देता। आपको राष्ट्र हित नहीं दिखता है? जब राष्ट्र का हित होगा तो धर्म का भी हित होगा, एक मनुष्य का हित होगा, उसमें मुसलमान का भी हित होगा। आप इतनी अपनी राजनीति में नीचे गिर जाते हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आप इसे अच्छा, मैं एक अनुभव आपको बताऊंगी, अपना निजी अनुभव बताऊंगी। जब पहले मुस्लिम त्योहार हुआ करते थे तो हम सोच भी नहीं सकते थे घर से निकलेंगे उस दिन, लेकिन मैं एक मुस्लिम त्योहार ईद वाले दिन उस रैली में थी, अकेली मैं एक महिला थी, मुझे कोई डर नहीं था। ये निर्भयता आपको नहीं दिखती है? जय श्री राम। मेरा सवाल है, मोदी जी ने वादे और इरादे किए, उसका तो हमने देख लिया है। अब आप बोलो कि आप क्या वादे करेंगे और क्या इरादे हैं जिससे जनता आपके विश्वास करेगी? अभी लंबी लड़ाई लड़नी है श्रवण पांडे जी, जनता का विश्वास लड़ना है। राम से दूर हो रहे हैं, मोदी से दूर जाने के चक्कर में कहीं जनता आपको इस तरह का जवाब दे दे तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि पब्लिक जो है ये सब जानती है। और मैं पूछना चाहती हूँ, थोड़ा मुस्कुराइए ना, रामलला आ रहे हैं। नहीं, हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मर्यादा भगवान इतना गमगीन क्यों है? रामलला आ रहे हैं। गंभीर विषय की बात है। जो लोग आज मैं कहता हूँ जिस तरीके से आज कहा जा रहा है आप राम विरोधी हैं। चलिए, हम राम अयोध्या नगरी में, आज हमें अयोध्या नगरी में सब राममय हुए हैं। हम समझते हैं कि राम और राष्ट्र जुड़े हुए हैं। राम में 2014 से पहले भी थे सब, ऐसा नहीं है 2014 के बाद। ये फिर 2014 पर की घड़ी रुक जाती है, भी जाना पड़ेगा। देखिए, राजा राम अवध राजधानी, गावत सुर नर मुनि सब ज्ञानी, तो राजा राम की अवध राजधानी के रूप में आज सजी हुई है। रामोत्सव हो रहा है, आप भी उत्सव में शामिल हो जाइए। बाबर के नाम पे मातम मत मनाइए। अब नबिका जी, आज सवाल पब्लिक का शो में पब्लिक से आपसे सवाल पूछे। ये जो पब्लिक है, कहीं विपक्ष पब्लिक का मन पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहा? इसका फैसला भी पब्लिक ही करेगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, राम राम।